हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, यानी आपके पर्सन जो हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है और ये पिक कार्ड रीडिंग है, यानी आप इसमें से अपने कार्ड चूज़ करेंगे और डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जा सकते हैं या फिर कार्ड को देखने के बाद भी जा सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। कार्ड 1 हमारे पास है लव। दिस इज़ पाइल नंबर 1। ठीक है, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको देखने के बाद आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों देख सकते हैं। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। दिस इज़ पाइल नंबर 2। राइट, तो मैं आपको मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हे पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये लव सेलेक्ट किया है, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज़ लव। मे बी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स आपके लिए है और मे बी ये कनेक्शन चाह रहे हैं, या आपके सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस पर्सनस लव, जो भी उनका लव है वो आपके लिए है। आई एम गेटिंग दिस हियर, या आपको ये कहना चाहते हैं। लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक कि क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। वाटर एंड फॉरगिव। अगर ये एक्स पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है और उनके साथ एक एंड अप आपका हुआ है और अच्छा नहीं हुआ है, और आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते थे, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपसे लव करते हैं। मे बी उन्होंने अपने एंगर की वजह से इस रिलेशनशिप को मैसअप किया है, ख़राब किया है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स अभी भी आपके लिए है। एंड वाटर, और ये कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर थी, मे बी उन्होंने आपकी फीलिंग्स को ब्लेम किया, आपको डिसऑनेस्ट समझा कि आप उस पर्सन के साथ सिंसियर नहीं हो, और ये कहना चाहते हैं कि उनसे गलती हुई है इस मामले में। राइट, लेट्स सी फ्रॉम डेक के व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। मे बी ये ऐसा समझ रहे हैं कि इस कनेक्शन से वॉक अवे करने के बाद उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो और ज़्यादा बढ़ गई है, और ज़्यादा फील करने लगे हैं ये। दिस 8 ऑफ कप्स, आई एम गेटिंग दिस हियर। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, स्टार हो, द हायरोफेंट। आपने कोई ऐसा लेसन इस पर्सन को दिया है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मे बी ये कहना चाहते हैं कि यू आर द वन, जिसकी वजह से वो लव में बिलीव करने लगे हैं। दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग विद यू। वो आपसे कुछ, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो है उसमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट है। ये ऐसा फील करते हैं। द सन, 7 ऑफ कप्स, क्योंकि इस कनेक्शन में वो सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन इमेजिन करते हैं।
इंटरेस्टिंग है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्सन की नज़र में, और इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं इस कनेक्शन में अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। लियो की एनर्जी हो सकती है, टॉरस की एनर्जी हो सकती है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा यूनिक समझते हैं आपको एंड ये अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू अपोलोजाइज़ जो भी उन्होंने किया है। मे बी उन्होंने आपको ब्लेम किया है आपकी फीलिंग्स के लिए, और ये अभी उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा था कि आप थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हो और सिर्फ इस पर्सन के साथ हो टेम्पररी। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस, ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी की वजह भी हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया और उन पर ट्रस्ट किया, आप पर ट्रस्ट नहीं किया। तो ये इनसे गलती हुई है और जिसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ज़रूर इस पर्सन को माफ़ करोगे और एक चांस दोगे। दे आर होपफुल, दिस स्टार, और यू आर स्टार इन दिस पर्सन। ठीक है, आप सबसे डिफरेंट हो इस पर्सन की नज़र में और ये डिफरेंटली आपको देखते हैं। दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और दिस पर्सन वांट्स टू विन यू। एंड द लवर्स, बिकॉज उनको ऐसा फील हो रहा है यू गाइज आर लवर्स who and you both are in love with each other. This person really wants you in their life. This 5 of swords, मे भी आपके फ्रेंड थे ये, और कुछ लाइज, झूठ, धोखा हुआ है इस कनेक्शन में इस पर्सन की साइड से। मे भी यही वजह है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे और ये इमेच्योर थे। लेकिन ये अब मैच्योरिटी दिखाना चाह रहे हैं, लेवल अप किया है इस पर्सन ने। ठीक है, यही वजह है कि ये रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को आपके साथ, दोबारा से आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और उनको ऐसा एक होप है कि ये कनेक्शन अभी भी एंड नहीं हुआ है और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी एक्सप्लोर होना बाकी हैं। एंड दिस कनेक्शन आई एम गेटिंग कि बहुत ज़्यादा फ्लो में ये मूव कर रहा था, लेकिन अचानक से इस कनेक्शन में पॉज आया है। तो अभी फिर से ये पर्सन होपफुल हैं कि वैसे ही ये कनेक्शन फ्लो करे आप दोनों के बीच में। एंड द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। मे बी आपने बहुत ज़्यादा मेमोरीज इस पर्सन के साथ क्रिएट किए हैं, हैप्पी मेमोरीज़, जिसको सोचकर वो खुश होते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम मैसेजेस के व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन ऑन योर माइंड, क्या कहना चाहते हैं आपसे। पर्सन ऑन योर माइंड क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। येस, मे बी आप जस्ट फ्रेंड्स थे इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन फ्रेंड से ज़्यादा कनेक्शन चाह रहे हैं। और ये फ्रेंड हो सकते हैं आपके जो आप में इंटरेस्टेड है, सीक्रेट एडमायर हैं आपके, सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं और उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन दिस पर्सन वॉन्ट्स समथिंग सीरियस विद यू और वो कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल व्हाइल। अगर ये पास पर्सन है तो ऐसा लगता है कि सडन ऐसी चीज़ें हुई हैं इस पर्सन की लाइफ में जिसका जो इफ़ेक्ट है वो इस कनेक्शन पे हुआ है। उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को लॉस कर दिया और इस कनेक्शन को लॉस कर दिया। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। और जो भी दिन आपका लास्ट इस पर्सन के साथ रहा है
उसकी हर एक चीज़ उस पर्सन को याद है, और मे बी ये हर डिटेल आपके बारे में याद रखते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये पर्सन हील हो रहे हैं। द स्टार अपने इमोशंस को हील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है उस चीज़ को हील कर रहे हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। यस, इस पर्सन ने कोई झूठ बोला है आपसे और ये इस चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हैं और इस चीज़ से हील हो रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है झूठ बोलकर। यही वजह है कि ये फ़ील कर रहे हैं कि उनको इस चीज़ से हील होना चाहिए। एंड आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और ये क्यूरियस हैं कि क्या आप इनके बगैर खुश हो अपनी लाइफ में, और क्या आपको इनकी नीड है, नहीं है, इनको चाहते हो दोबारा से अपने लाइफ में। तो एक तरह से ये क्यूरियोसिटी है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर। एंड वी हैव सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रिमाइंड करती हैं आपको लेकर, और ये ऐसी मेमोरीज़ हैं आप दोनों के बीच में, ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ये पर्सन जिसकी वजह से आपको लेकर बार बार सोचते हैं और आपके थॉट्स बार बार इस पर्सन के माइंड में आते हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। यस, इनको ऐसा लगा था कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस में थे, वल्नरेबल थे, और इसी में उन्होंने एक्ट किया जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं हो पाया और आप दोनों सेपरेट हो गए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। मे बी आपके फ्रेंड्स मेंशन करते हैं आपको इस पर्सन के साथ, लेकिन वो रिएक्शन नहीं दे रहे, कोई भी एक्ट नहीं कर रहे और कुछ भी जता नहीं रहे आपसे रिलेटेड। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता रहे, बट दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस कि वो क्या फ़ील करते हैं। दे वॉन्ट टू से टू यू, वो आपको बताना चाह रहे हैं। आई रिप्ले और कॉन्वर्जेसन ओवर एंड ओवर। और आपकी कॉन्वर्जेसन अभी भी है इस पर्सन के पास जिसको रिप्ले कर रहे हैं बार बार। मे बी आपके वॉइस बार बार सुन रहे हैं ये पर्सन, और आपके वॉइस नोट हो सकते हैं इस पर्सन के पास, और ये आपकी वॉइस आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जितना वो आपकी कॉन्वर्जेसन पढ़ रहे हैं उतना ही ये पर्सन आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस दैट कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। हैव फेथ। यस, ये पर्सन रिटर्न होंगे एंड दे जस्ट वांट टू से कि हैव फेथ। आप उन पर भरोसा रखें, इस कनेक्शन पर भरोसा रखें, ठीक है। एंड पे अटेंशन। मे बी आपको कोई ऐसा साइन दे रहे हैं ये, और कोई मैसेज दे रहे हैं, और आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। गो विद द फ्लो। यस, इस कनेक्शन में आपको बस गो विद द फ्लो, इस पर्सन के साथ मूव करना है, और ये पर्सन ऐसा चाह रहे हैं और यही वो कहना चाहते हैं आपसे। जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट रखें, हैव फेथ, एंड इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ मूव करें। मे बी ये अनअवेलेबल थे पास में इमोशनली आपके लिए, और आप इस पर्सन के साथ अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये इमोशनली अनअवेलेबल थे। एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, या आपकी तरफ से कोई साइन का वेट कर रहे हैं। तो पे अटेंशन, मैरी मी। मे बी ये प्रपोज़ करना चाहते हैं आपको, और प्रपोज़ल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। दे फील कि आप उनके लव हो, सो ये डेफिनेटली आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। एंड दिस लव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम दिस पर्सन जो आपके लिए रखते हैं, और ये कुछ सीरियस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली।
इंटरेस्टिंग। लव ऑलवेज विंस, यस। ये उनका फेथ है कि जो उनका लव है वो विन करेगा, और लव ऑलवेज विंस नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। इंटरेस्टिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं लव में, एंड न्यू लव, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं ये। अगर आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं है एंड यू आर जस्ट वॉचिंग दिस, तो ये आपके लिए न्यू ब्रांड पर्सन हो सकते हैं। और आप न्यू पर्सन अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है। आई एम गेटिंग दिस हियर स्पेसिफिक मैसेज और मे रेजोनेट विद यू। यू आर माई एवरीथिंग, यस। ये पर्सन फील करते हैं कि यू आर देयर एवरीथिंग, और आप में वो सारी चीज़ें हैं जो ये चाह रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो इस पर्सन के लिए, और ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू, और ये आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको दोबारा चाह रहे हैं अपने लाइफ में। एंड ऑब्स्टिकल्स हैं इस कनेक्शन में, और ये पर्सन जानते हैं ये चीज़, लेकिन वो चाहते हैं कि आप दोनों इस ऑब्स्टिकल्स को एक साथ ओवरकम करें और अपने कनेक्शन को स्टेबल करें। सेल्फिश एंड जेलस, यस। ये बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, यही वजह है कि मे बी आप पे उस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं और शक भी करते हैं ये, और जेलस भी होते हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। एंड वी हैव आई एम नॉट रेडी। मे बी ये रेडी नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, या इस कनेक्शन से भाग रहे थे। दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कंफर्मेशन। लेकिन अब ये फील करते हैं कि यू आर माई एवरीथिंग एंड लव ऑलवेज विंस। सो उनकी फीलिंग में कहीं ना कहीं चेंज आया है, और एक पॉजिटिव चेंज है ये। ऑलराइट, और ये मैसेज है कि डोंट गिव अप ऑन अस। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करें, और आप दोनों पर गिव अप नहीं करें इस कनेक्शन में। ये मैसेज वो देना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं आपसे इस रीडिंग के थ्रू कि डोंट गिव अप ऑन अस। ये पर्सन का मैसेज है आपके लिए। और राइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने ये टॉक अबाउट योर फीलिंग सेलेक्ट किया है। तो टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। मे बी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं ताकि वो आपसे शेयर कर सकें। आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हो कि आप क्या फ़ील करते हो इस पर्सन के लिए, और ये वही पर्सन से अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। मे बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। लेकिन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये पर्सन बता नहीं पा रहे, और ये कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, कुछ सीरियस डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे। और कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें आपसे। डेफिनेटली ये अपनी फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं इस कनेक्शन में। आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। इनसे कंफर्मेशन। टू बेस्ट फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। मे बी आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन अभी कनेक्शन में नहीं हो, तो ये पर्सन कुछ बताना चाह रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं कि ये कनेक्शन चाह रहे हैं आपके साथ
more than just friends. Alright, believe in yourself. Yes. और ये मे बी इनमें इतनी करेज नहीं थी कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, लेकिन दिस रेनबो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फेजेस रहे हैं आपके कनेक्शन में। लाइक फ्रेंड्स, आप पहले फ्रेंड्स हो सकते थे, फिर आप कनेक्शन में आए, लेकिन अभी जस्ट फ्रेंड्स हो। तो ये डिफरेंट फेजेस आई एम कैरिंग दिस हियर। लेकिन ये पर्सन बिलीव करते हैं कि ये कनेक्शन में पोटेंशियल है, तो ये मूव कर सकता है दोबारा से। वर्थ वेटिंग फॉर, और ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये इस कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सके आपसे, लेकिन उन्हें वो टाइम नहीं मिला। और अभी वो वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है एंड दे आर लॉन्गिंग फॉर यू। यू विल नो इन द मॉर्निंग, ओके, यू विल हैव बेटर आइडिया व्हाट टू डू। यस, मे बी आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है इन द मॉर्निंग, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। हैप्पी थॉट्स, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी मेमोरीज़ हैं जो ये पर्सन फील करते हैं, एंड दे जब भी वो याद करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखते हो। ये आपके फ्रेंड हैं, लेकिन आपकी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा खुश रखती हैं, और अभी भी इस पर्सन को याद है। तो ये इम्पॉर्टेंट है गाइस कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाह रहे हैं। क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप पे क्रश कर रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। और ये वेट कर रहे हैं कि उनको मौका मिले और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। और पेशेंस बहुत है इस पर्सन में, और ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब उनको राइट टाइम फील हो और वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सके। ऑलराइट, लेट्स सी कि व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लियो की एनर्जी है। दे फील कि उनको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खुशी, जॉय महसूस होती है, और इसीलिए वो इस कनेक्शन पे कभी गिव अप नहीं करना चाहते। जो भी कनेक्शन है इस पर्सन का आपके साथ, दिस पर्सन इज़ होल्डिंग ऑन दिस कनेक्शन। वो इस कनेक्शन पे होल्ड किए हुए हैं। द जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स में भी स्पाई कर रहे हैं आप पर, स्टॉक कर रहे हैं फ्रेंड्स के थ्रू। और एक लेसन, आप एक चैप्टर आपका इस पर्सन के साथ रहा है एज अ फ्रेंड, बट राइट नाउ दे वांट समथिंग मोर। दिस नाइट ऑफ कप्स, यस, स्लो एनर्जी है। ये पर्सन बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और ये शाय हो सकते हैं। मे बी ये रीज़न हो सकता है कि कभी अपनी फीलिंग्स को सामने से एक्सप्रेस नहीं कर सके। इनके फ्रेंड से आपको पता चलता रहा है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आपको हमेशा साइन फील हुआ है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन कभी उन्होंने डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया। तो आप मे बी आप भी वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस करें, लेकिन ये कनेक्शन वैसे ही एंड हुआ आप दोनों के बीच में, और लॉन्ग डिस्टेंस है आपके बीच में और इस पर्सन के बीच में राइट नाउ। दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, the chariot, lovers, yes, cancerian energy, एरीज एनर्जी, लिब्रा। यस, इस पर्सन ने बैलेंस नहीं किया चीज़ों को। मे बी यही वजह है कि चीज़ें जो हैं वो सही नहीं रही इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में। और ये कनेक्शन, ये पर्सन आपके साथ ये कनेक्शन फील करते हैं सोल लेवल पे। दिस वाइट एंड ब्लैक, यू गाइज आर सोल मेट, and they are fighting for this connection. I'm getting this here. This 5 of swords, ये बहुत ज़्यादा स्नीकी हैं।
इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व हैं चीज़ों में, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहे। जैसे इनडायरेक्टली स्पाई करना, स्टॉक करना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, पर डायरेक्टली फीलिंग्स नहीं बता रहे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, अगेन लवर्स कंफर्मेशन है कि ये पर्सन उस चीज़ में सक्सेस चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज़ हों आपकी नज़र में, आप इस पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करें, उनको जानें, उनकी फीलिंग्स सुने। राइट, और ये फेमस हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में। मे बी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इस पर्सन को बाउंड कर रही हैं, इसी वजह से वो स्लोली मूव कर रहे और डायरेक्टली सामने से नहीं आ रहे। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई। यस, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो ये वजह हो सकती है कि ये सामने से आपसे अप्रोच नहीं कर रहे आपको। लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाह रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की फीलिंग्स में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं और जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। लाइक उनकी जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा डीप होती जा रही है, लेकिन उनके एक्शंस इतने शो नहीं हो रहे, बहुत स्लो हैं ये, लेकिन ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। लुक एट दिस, दे आर होल्डिंग पेंटिकल, दे आर होल्डिंग कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी स्लो है। मे बी ये यंग हो सकते हैं एंड आप सेम एज के हो सकते हो। और राइट, इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी वाली एनर्जी नहीं है, यंग एनर्जी है। मे बी दे आर जस्ट इस्टेब्लिशिंग देमसेल्फ, अभी वो इस्टेब्लिश नहीं हुए। 10 ऑफ सोर्ड्स और पास्ट कनेक्शन, पास्ट चीज़ें, बिट्रेयल, मे बी इन्होंने स्पेस किया है कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें, वो उनका फेयर भी हो सकता है इस पर्सन को, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्लोली इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं और इसी वजह से चीज़ों को स्लोली लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप होती जा रही है। दिस एट ऑफ वॉन्ड्स, और रैपिडली चेंज आ रहा है, स्ट्रॉन्ग चेंजेस इन देयर फीलिंग। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। यस, ये पर्सन ये बिलीव रखते हैं कि यू वर द बेस्ट थिंग फॉर दिस पर्सन, जो उनके साथ हुआ है, जो उनकी लाइफ में आया है। यू आर द बेस्ट पर्सन। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। वो विश कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा आपको अच्छे से ट्रीट कर सकते। एंड माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। यस, ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी एक हिस्ट्री रही है एंड दे आर स्पाइंग ऑन यू, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन अफेक्ट हुआ है और उनकी जो आपके तरफ बिहेवियर था वो भी अफेक्ट हुआ है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे हैं, क्योंकि फेवरेट म्यूज़िक आपको पता है इस पर्सन का और इस पर्सन को आपके फेवरेट म्यूज़िक का पता है। सो डेफिनेटली म्यूज़िक के थ्रू ये फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं। एंड आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये साइन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस कि ये पर्सन कोई साइन चाह रहे हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है इस पर्सन को, और मे बी उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टूड किया है चीज़ों को लेकर, और यही वजह है कि इस कनेक्शन से इन्होंने वॉक अवे किया है।
वी विल बी टुगेदर अगेन। ये रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। यस, इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं पास्ट पर्सन एक्स जो आपके लिए पेनफुल थी, और ये फील कर पा रहे हैं अभी उस चीज़ को कि उन्होंने कुछ हार्श वर्ड्स आपको बोले हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, और ये विश कर रहे हैं कि काश वो अपने वर्ड्स अल्फाज वापस ले सकते। राइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक कि व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ये पर्सन कोई ट्रूथ बताना चाह रहे हैं, कोई सच्चाई अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड कन्फेस करना चाह रहे हैं। एंड आई वॉज चीटिंग ऑन यू। यस, अगर आपका इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन था तो ये डेफिनेटली ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि दे वर चीटिंग ऑन यू। उन्होंने आपको चीट किया है और इस बात का पछतावा है उन्हें, और ये ट्रूथ वो बताना चाह रहे हैं। उसी वजह से सीक्रेट एक्सपोज्ड, उनकी सीक्रेट एक्सपोज हुई है इस रीडिंग में। राइट, और उनकी फीलिंग्स को लेकर कोई सीक्रेट हो सकता है तो उस चीज़ को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। पास्ट लाइफ लव। यस, आपका इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन है पास्ट, और ये पास्ट लाइफ लव हो सकते हैं आपके। उन्होंने जिस आपको बिट्रे किया है, आई एम गेटिंग दिस, चीट किया है। प्रपोज़ल, मे बी आप इस पर्सन से प्रपोज़ल चाह रहे थे लेकिन उन्होंने आपको नहीं दिया। आई एम कमिंग बैक। यस, ये पर्सन दोबारा रिटर्न हो रहे हैं इन योर लाइफ, और ये वो कहना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, कुछ ट्रुथ आपको बताना है, सो दे विल रिटर्न। और ये एंड नहीं हुआ है कनेक्शन। नीड टाइम स्पेस जस्ट, और उनको टाइम और स्पेस चाहिए था जिसकी वजह से इन्होंने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया, और एक स्पेस चाह रहे थे वो इस कनेक्शन में। आई हेट यू एंड आई मिस यू। यस, इनकी फीलिंग्स मिक्सअप हैं। ओके, इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और मिक्सड अप है। ये आपको मिस कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ से हेट कर रहे हैं कि वो क्यों आपको मिस कर रहे हैं, और मे बी यही वजह है कि पर्सन उस मिसिंग एनर्जी की वजह से आपकी तरफ रिटर्न होना चाह रहे हैं। और राइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।